अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने कल के लेक्चर में मॉड्यूल 5 का पार्ट 1 किया था। उसके आगे से आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रायर टू फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स ऑफ 1991। इसका मतलब है कि चेंजेस से पहले 1991 के फाइनेंशियल सेक्टर हमारे पास क्या थे। ठीक है, उसके हमारे पास यहाँ पर 7 पॉइंट्स दिए हुए, इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, नेशनल क्रेडिट कंसल्टेटिव काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1972 अंडर बैंकिंग सेक्टर सिस्टम, यानी कि नेशनल क्रेडिट कंसल्टेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स के अंडर। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट के डिस्ट्रीब्यूशन का बताया गया है इसमें। आगे हमारे पास है एनसीसी बिकम द गवर्नमेंट मेन सोर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट, यानी कि एनसीसी नेशनल क्रेडिट कंसल्टेटिव काउंसिल को मॉनेटरी पॉलिसी का मेन सोर्स बन गया था। ठीक है, वो गवर्नमेंट डेट मैनेज प्रोग्राम वॉज कंसीडर्ड, गवर्नमेंट के जो डेट मैनेजमेंट प्रोग्राम थे उसको कंसीडर किया गया था। पोरली मैनेज, यानी कि वो अच्छे तरीके से मैनेज नहीं थे, और हाईली अनऑर्गेनाइज्ड थे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एन एनुअल क्रेडिट प्लान वॉज devised each year the determine of extent of monetary expansion in allocation of credit, यानी कि हर साल एक एनुअल क्रेडिट प्लान तैयार किया जाता था ताकि मॉनेटरी एक्सपेंशन की हद और क्रेडिट के एलोकेशन तय की जा सके। आगे हमारे पास है द मेन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट वाज द कंट्रोल ऑफ वॉल्यूम, कॉस्ट एंड एलोकेशन ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो मॉनेटरी मैनेजमेंट का मेन मैकेनिज्म था वो क्या था कि वो वॉल्यूम, कॉस्ट और एलोकेशन को क्रेडिट के एलोकेशन को कंट्रोल करना था। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास ये जो 3 पॉइंट्स है ये आफ्टर रिफॉर्म्स है, यानी कि जब 1991 में रिफॉर्म्स आई थी तो क्या क्या रिफॉर्म्स आई थी वो यहाँ पर बताया जा रहा है हमें। 1991 से फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सी मेजर चेंजेस हुई थी। सही, आगे हमारे पास है रिफॉर्म अंडर फाइनेंशियल सेक्टर एडजस्टमेंट लोन्स एंड वेरियस स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम हैव चेंज्ड द नेचर ऑफ द फिस्कल, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर एडजस्टमेंट लोन और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम के जरिए की गई रिफॉर्म्स की वजह से पाकिस्तान के फिस्कल, फाइनेंशियल और मॉनेटरी सेक्टर में बहुत सी बड़ी तब्दीलियां आई थी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से फाइनेंशियल सिस्टम में बड़ी तब्दीली करने का मशवरा दिया था। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये याद रखना है कि 1991 के रिफॉर्म्स के बाद कौन कौन सी चेंजेस आई थी, तो ये 2 चेंजेस आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड यूज हुआ था ड्रास्टिक, तो मैंने उसकी मीनिंग यहाँ पर लिख दी है। ड्रास्टिक का मतलब है बहुत बड़ी या बुनियादी। सही, आगे हमारे पास है मॉनेटरी मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू IMF, मॉनेटरी मैनेजमेंट थ्रू क्वांटिटेटिव मेथड्स रिजल्ट इन इनएफिशिएंसी एंड मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि IMF के अकॉर्डिंग जो मॉनेटरी मैनेजमेंट क्वांटिटेटिव मेथड्स के ज़रिए होती थी वो उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी होती थी और रिसोर्सेज का मिसयूज़ होता था। उन्होंने ये सजेशन दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करके मार्केट बेस्ड मैनेजमेंट बना दी जाए। सही, आगे यहाँ पर हमें रिफॉर्म्स दी हुई है, तो ये रिफॉर्म्स किस चीज़ की थी ये हैंड आउट में मेंशन नहीं किया गया था, तो मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए लिख दिया है। ठीक है, ये रिफॉर्म पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर को लिबरलाइज, यानी कि पाबंदियाँ कम करना। सही, इसके मीनिंग लिबरलाइज का मतलब है पाबंदियाँ कम करना, और मॉनेटरी पॉलिसी को मार्केट बेस्ड बनाने के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी, यानी कि जो IMF ने सजेशन दी थी कि आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करके मार्केट बेस्ड कर दो। सही,
तो उसकी क्या क्या चेंजेस थी वो यहाँ पर हमें दी गई है। सबसे पहले हमारे पास है रिमूवल ऑफ डिस्टॉर्शन एंड सेगमेंटेशन। सही, यानी कि डिस्टॉर्शन और सेगमेंटेशन को रिमूव करना। यहाँ पर डिस्टॉर्शन का मतलब है खराबी। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट, यानी कि मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट मुकर्रर किया गया था। एलोकेशन ऑफ क्रेडिट इन रिस्पॉन्स टू मार्केट फैक्टर्स, यानी कि लोन यानी कि क्रेडिट को मार्केट की डिमांड और सप्लाई के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करना। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, increasing autonomy and accountability of bank. सही, allowing private banks to enter the market, improving supervision of all financial institution. ये रिफॉर्म्स आप लोगों ने सिंपल याद कर लेने हैं कि IMF ने जो सजेशन दिया था उसके बाद क्या क्या रिफॉर्म आई थी। तो सिंपल ये हमारे पास कितनी रिफॉर्म्स दी हुई, 7 रिफॉर्म्स है, ये आप लोगों ने याद करने हैं। बस एक बार रीड कर लेना है, इंशाल्लाह हो जाएगा। आगे हमारे पास है मेजर टेकन्स। 1991 में गवर्नमेंट के डेब्ट को ऑक्शन के ज़रिए सेल करने का सिस्टम स्टार्ट किया गया। यानी कि ऑक्शन सिस्टम का तो आप सबको पता होगा, जिसमें बोली लगाई जाती है, तो वो सिस्टम स्टार्ट किया गया था 1991 में। ठीक है, आगे सिस्टम ऑफ क्रेडिट सीलिंग वाज डिसकंटिन्यूड इन जुलाई 1992, यानी कि जुलाई 1992 में बैंक्स के लोन पर लगाई गई फिक्स्ड लिमिट को रिमूव कर दिया गया। सही, नेक्स्ट हमारे पास है ओपन मार्केट ऑपरेशन बिकम द मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट फ्रॉम जनवरी 1995, यानी कि जनवरी 1995 से ओपन मार्केट ऑपरेशन मॉनेटरी मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया। रिमूवल ऑफ मैक्सिमम लेंडिंग रेट, इसका मतलब है कि बैंक पर जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट की पाबंदी थी उसे रिमूव कर दिया गया। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था IMF और वर्ल्ड बैंक की एडवाइस पर एक ऐसा मॉनेटरी मार्केट कायम करना जो कि मार्केट फोर्सेस के थ्रू चले। इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट आर ट्रेडेड टू रेगुलेट मनी क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए मनी क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। So many reforms have taken place since 1992, यानी कि 1992 में भी बहुत सी चेंजेस की गई थी। उसमें क्या क्या था हमारे पास, ओपनिंग ऑफ बैंकिंग सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन करना। ठीक है, डी कंट्रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंटरेस्ट रेट को गवर्नमेंट के कंट्रोल से आज़ाद करना। एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, इम्प्रूवमेंट इन द सर्विसेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सर्विसेज में भी इम्प्रूवमेंट आई थी। ग्रेटर रिलायंस ऑन मार्केट फोर्सेस ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट, यानी कि मॉनेटरी मैनेजमेंट में मार्केट फोर्सेस पर ज़्यादा भरोसा करना। ठीक है, लेकिन आगे हमारे पास क्या बता रहे हैं, बट द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक has criticized the imposition of structural adjustment programs in the region. यहाँ ये बता रहे हैं कि UNESCAP ने एशिया और पैसिफिक रीजन में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम लगाने पर क्रिटिसिज्म किया। ठीक है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स किसे कहते हैं, यानी कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पर जो रिफॉर्म्स की गई थी उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स। सम पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस एज पर रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट के मुताबिक ये नताइज हो सकते हैं
increased reliance on market mechanism is not complete solution of market failure, यानी कि market failure का complete solution ये नहीं है कि हम market mechanism पर पूरी तरह rely करें. Possibility of greater macroeconomic instability by opening of capital market, यानी कि कैपिटल मार्केट ओपन होने से मैक्रो इकोनॉमी अनस्टेबल हो सकती है. बैंकिंग इंडस्ट्री इन थर्ड वर्ल्ड हैज़ जनरली ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर, यानी कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो है थर्ड वर्ल्ड में वो ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर रखती है. इमर्जिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन प्राइवेट सेक्टर the need of mostly urban sector, जिनके प्राइवेट सेक्टर के नए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा अर्बन शहरी इलाकों, यानी कि अर्बन जो है ना वो शहरी इलाकों कहते हैं, शहरी इलाकों की ज़रूरत पूरी करते हैं. अब एनालिसिस एज पर रिपोर्ट, इसमें क्या कह रहे हैं कि रिफॉर्म शुड अल्टीमेटली हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द रियल इकोनॉमी, यानी कि जो रिपोर्ट था वो रिपोर्ट नहीं, यहाँ रिफॉर्म्स की बात हो रही है, यानी कि जो चेंजेस थी उसका जो रियल इकोनॉमी है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है. द एक्चुअल रोल ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इज कीप लो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज व्हाइल इनकरेजिंग सेविंग. फाइनेंशियल सेक्टर का एक्चुअल रोल ये है कि वो बोरोविंग की कॉस्ट लो करे और लोगों को सेविंग के लिए इनकरेज करे. Reforms have helped a lot to banking sector for increasing their profit and credit expansion, यानी कि चेंजेस की वजह से बैंकिंग सेक्टर को उनके प्रॉफिट और क्रेडिट एक्सपेंशन को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प मिली. नेवरदलेस, यानी कि इसके बावजूद दो एरियाज ऐसे थे जहां पर रिफॉर्म्स की कमी थी. इंटरेस्ट इज स्टिल कंट्रोल्ड, यानी कि इंटरेस्ट को अभी भी कंट्रोल किया जा रहा था. आ सेकेंडरी मार्केट ओरिएंटेड मनी मार्केट हैज़ नॉट फुली डेवलप्ड, यानी कि पाकिस्तान में सेकेंडरी मार्केट का निज़ाम अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था कि मनी मार्केट पूरी तरह मार्केट फोर्सेस के मुताबिक काम करे. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मॉनेटरी एक्सपेंशन. यहाँ से हम इसको थर्ड पार्ट में कवर कर लेंगे. मॉड्यूल 5 को इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे हम अपने थर्ड पार्ट में इसको. अभी के लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक आप लोग को क्लियर हुए, आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं इससे या नहीं. अगर कोई भी मुश्किल आ रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.